नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हर भूमि की होगी एक खास यूनिक आईडी, मिलेगी पूरी कुंडली। राजस्व विभाग तैयार करने में छूटा। राज्य में हर भूमि के लिए एक खास यूनिक आईडी देने की तैयारी चल रही है। इस यूनिक आईडी के जरिए ही भूमि की पूरी कुंडली मिल जाएगी। राजस्व विभाग ने 3000 गांव में यह काम पूरा भी कर लिया है। दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य तौर पर भूमि के बारे में खसरा खतौनी से पता चलता है। अब राजस्व विभाग हर भूमि को एक खास यूनिक आईडी देने की तैयारी भी कर रहा है। इस योजना को केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक भूमि का एक नंबर मिलेगा, भूमि कहां पर है, उसके देशांतर और अक्षांश निर्देशांक, भूस्वामी की डिटेल आदि भी मिल सकेगी। सोनप्रयाग में पैदल बाईपास का कार्य फिर शुरू। भूस्खलन जोन से मिलेगी निजात, 70 मजदूर जुटे। गौरीकुंड सुरक्षित पैदल पहुंचने के लिए सोनप्रयाग से मंदाकिनी नदी के दाईं तरफ से पैदल बाईपास का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की आपत्ति के कारण पिछले कई दिनों से कार्य बंद पड़ा था। 1.5 किलोमीटर लंबे और 1.8 मीटर चौड़े इस रास्ते को रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए मंदाकिनी नदी पर 2 पुल भी प्रस्तावित है। खनिज परिवहन के वाहनों पर जीपीएस लगाना अनिवार्य। अवैध खनन पर अंकुश को लेकर विभाग उठा रहा है सख्त कदम। औद्योगिक विकास विभाग ने खनिज के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले सभी वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही जीपीएस व धर्मकांटा को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। इससे विभाग के पास सभी वाहनों का डेटा रहेगा। बिना वैध ई-रवन्ना व तय मार्ग से अन्यत्र मार्ग पर चलने वाले वाहनों को अवैध माना जाएगा। जिन वाहनों में जीपीएस नहीं लगा होगा और आगे पीछे स्पष्ट नंबर नहीं होंगे, उन्हें उपखनिज देने वाले स्टेशन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, रिटेल भंडारकर्ता व अन्य ज्ञात धारक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 5 लाख का अर्थदंड वसूला जाएगा। उत्तराखंड में 6.55 लाख लोगों के घर लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर, फोन से कर सकेंगे रिचार्ज। ऊर्जा निगम ने प्रदेश में बिजली के पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद प्रारंभ कर दी है। कुमाऊं में 6.55 लाख उपभोक्ताओं को नए मीटरों से जोड़ा जाना है। इसके लिए निगम ने अडानी समूह की कंपनी से अनुबंध किया है। अनुबंध होने के बाद कंपनी ने उपभोक्ताओं के स्तर पर सर्वे शुरू कर दिया है। मैदानी में नगर व ग्रामीण दोनों इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में सिर्फ नगर की परिधि में आने वाले घरों व प्रतिष्ठानों में मीटर बदले जाएंगे। केंद्र सरकार की पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। उत्तराखंड के इन 3 खिलाड़ियों के लिए वरदान बना यूपीएल। अगले साल होने वाले आईपीएल में नजर आएंगे खेलते हुए। देवभूमि के 3 खिलाड़ियों को राजस्थान रॉयल्स ने ट्रायल के लिए आमंत्रित किया है। इनमें हरफनमौला युवराज चौधरी, शानदार गेंदबाज नवीन कुमार सिंह और बल्लेबाज आरव महाजन शामिल है। इन तीनों खिलाड़ियों ने हाल ही में संपन्न उत्तराखंड प्रीमियर लीग में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ट्रायल में चयन होने पर अगले साल होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में तीनों खेलते हुए नजर आएंगे। आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर कहीं आप भी तो नहीं हो रहे ठगी का शिकार। बायोमेट्रिक पहचान लेकर किया जा रहा है खेल। आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर लोगों की बायोमेट्रिक पहचान लेकर उससे सिम कार्ड एक्टिव करवाए जा रहे हैं। इन सिम कार्ड को लेकर विदेश में भेजा जा रहा है और जहां से इनका प्रयोग साइबर ठगी के लिए हो रहा है। इसका संचालन महाराष्ट्र के नागपुर में महिलाओं का गिरोह कर रहा है। इस गिरोह के तार फिलीपींस से जुड़े हैं, जहां से गिरोह का मास्टरमाइंड इन सिम कार्ड से साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है।
शासन की सुस्ती, शिक्षक भर्ती में 52 चयनित महिला अभ्यर्थियों को नहीं मिली नियुक्ति। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद पर चयनित 52 शिक्षिकाओं की नियुक्ति जाति प्रमाण पत्र के पैच में लटकी है। शिक्षा निदेशालय ने इनके मामले में शासन से दिशा निर्देश भी मांगा है कि इन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना है या नहीं, लेकिन 1 महीने बाद भी इस संबंध में शासन ने स्थिति स्पष्ट नहीं की। शिक्षक पद पर चयनित ये सभी महिला अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की है, जिनकी शादी उत्तराखंड में हुई है। प्रदेश में इन दिनों 2906 पदों पर अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के मुताबिक इन शिक्षिकाओं को आरक्षण का लाभ दिया जाना है या नहीं, इस संबंध में विभाग को कई दिन बाद भी शासन से कोई दिशा निर्देश नहीं मिला। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र 7 माह में बस नींव ही तैयार, निर्माण नहीं पकड़ पा रहा गति। गंगोत्री धाम के निकट लंका में प्रस्तावित देश के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। आलम यह है कि लंबे इंतजार के बाद इस साल मार्च माह में साइट डेवलपमेंट के साथ शुरू केंद्र निर्माण के लिए 7 माह में बस नींव ही तैयार की जा सकी है। कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तीनों काम एक साथ हो इसलिए देरी हुई है। उन्होंने 2 साल में केंद्र का निर्माण पूरा करने की बात कही। श्री बद्रीश पंडा पंचायत ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा धाम की परंपरा और हक हकूकों पर ना फैलाए भ्रम। श्री बद्रीश पंडा पंचायत की प्रबंधकारिणी ने बद्रीनाथ मंदिर व धाम में पूजा पाठ, परंपरा व हक हकूकों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि दबाव बनाकर बद्रीनाथ की परंपरा व हक हकूकों में कोई फेरबदल किया गया तो पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने बीकेटीसी की ओर से बनाई गई धार्मिक स्वर्ग सेवा नियमावली को सकारात्मक कदम बताया। हाईवे किनारे खुलेआम छलका रही जाम, पुलिस ने 23 लोगों को हिरासत में लिया, 2 नाबालिगों को भी पकड़ा। पुलिस ने शहर में खुलेआम जाम छलकाने वालों पर शिकंजा कसते हुए 23 लोगों का चालान कर दिया, जबकि एक कार सवार को भी नशे की हालत में पकड़ा है। इसके अलावा 2 नाबालिगों को वाहन चलाते हुए पकड़ा है। हालांकि दोनों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। शहर में गली से लेकर हाईवे किनारे खुलेआम जाम छलक रहे हैं। शाम ढलते ही सोलानी पार्क, गंगनहर किनारे, नगर निगम पुल, बोट क्लब, रोडवेज बस स्टैंड के पास, रुड़की टॉकीज, मलकपुर चुंगी के पास लोग सड़क किनारे खड़े होकर शराब और अन्य नशा करना शुरू कर देते हैं। यह नशे की हालत में आने जाने वाली महिलाओं, युवतियों और लोगों से अभद्रता भी करते हैं। इसकी शिकायत लोगों ने सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस से की थी। हेली कंपनियों की बड़ी लापरवाही, जानकी चट्टी में श्रद्धालुओं को स्टार्ट हेलीकॉप्टर में बैठा रहे। यमुनोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव जानकी चट्टी के पास खरसाली गांव में हेली कंपनियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां हेली कंपनियां चालू हेलीकॉप्टर में श्रद्धालुओं को उतार व चढ़ा रही है। इससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। बता दें कि बीते साल केदारनाथ धाम में चालू हेलीकॉप्टर में बैठते हुए एक व्यक्ति की हेली पंखे की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिसके बाद सभी हेली कंपनियों के लिए सख्त नियम बनाए गए थे। लेकिन खरसाली गांव में नियमों को दरकिनार कर हेलीपैड पर श्रद्धालुओं की जान को खतरे में डालने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने निकाली जन आक्रोश रैली, प्रदेश सरकार पर हमलावर हुए दिग्गज नेता, इन मुद्दों पर हल्ला बोल। जिला कांग्रेस के आह्वान पर जिले भर के कांग्रेसियों ने हल्द्वानी में एमबी इंटर कॉलेज के मैदान से जन आक्रोश रैली निकाली, जो नैनीताल रोड होते हुए जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय तक पहुंची। लेकिन जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय से लगभग 200 मीटर पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रैली को रोक लिया था। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़ाकर उसे पार कर लिया और जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचाने में सफल रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया। आंगन में खेल रहे मासूम को उठा ले गया गुलदार, घर से करीब 50 मीटर दूर मिला बच्चे का अधखाया शव। भिलंगना विकासखंड के हिंदाऊ पट्टी में घर के आंगन में खेल रहे मासूम को गुलदार उठा ले गया। उसका क्षत विक्षत शव घर से लगभग 50 मीटर दूर मिला। पिछले 3 माह में गुलदार क्षेत्र में 2 बच्चों की जान ले चुका है, जबकि जिले में इस वर्ष गुलदार के हमले की 11 घटनाएं हो चुकी है, जिनमें 3 लोगों की जान गई। इससे ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति
काफी आक्रोश है। घटना पुरवाल गांव की है। यहाँ रहने वाले अमरूलाल की बेटी मंजू का विवाह पास के ही बनगांव में हुआ है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।